हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट इनसाइट पे। तो इस वीडियो में मैं आज जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका रिव्यू देने वाला हूं। आज 5 नवंबर में मेरा 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो कैसा गया मेरा एग्ज़ाम और क्या कितने मेरे मार्क्स रह सकते हैं और क्या एग्ज़ाम का हार्डनेस था, ईजीनेस था, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन वाइज मैथ की। तो मैथ में अगर आपका मैं बात बताऊँ तो मैथ का पेपर एक हार्ड नहीं था, मीन्स ईजी टू मॉडरेट था। आप अगर आपने अच्छे से सिलेबस को कवर कर रखा है तो आप लगभग 23 अटैम्प्ट कर सकते हैं, 20+ अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप 25 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे लगभग मैंने जो अटैम्प्ट करे वो मैंने 24 अटैम्प्ट करे, जो 25 अटैम्प्ट हो सकते थे। मेरे पे टाइम बच गया था, बट एक क्वेश्चन जो नहीं हुआ था वो कुछ ऐसा था कि तीन सर्कल हैं और उनको एक रस्सी से लपेटा जाता, तो उस जो डोरी है उसकी लंबाई बतानी थी। जो इसकी इसे निकालना आसान था, बट इसके जो ऑप्शंस थे वो मैच नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि ऑप्शन कुछ अलग ही तरह के आ रहे थे, इस वजह से आंसर निकल नहीं पाया। तो इस हिसाब से मैंने अटैम्प्ट करे जो 24 हैं, जिसमें 90+ एक्यूरेसी है, जो कि मैंने देखा था। इजी पेपर था मैथ में। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते थे। डायरेक्ट उनमें नंबर दे रखा था और वो बता रखा था कि इसमें इतने परसेंट की छूट देने के बाद इतने परसेंट छूट देने के बाद कितने रुपए आएंगे, कितने की कोई वस्तु है उसे छूट देने के कितने की बिकेगी। उसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे भी क्वेश्चन थे इसमें 4-5। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट पेपर था मैथ की बात करूँ सेक्शन वाइज। अब अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी डुएबल थी। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी तो आप लगभग 23 आप अटैम्प्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें सीरीज़ और आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, और वो भी थे जिसमें आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं, आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। वो 4-5 क्वेश्चन थे, तो उस वजह से वो पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव बन गया था। लेकिन आपकी स्पीड अच्छी है तो आप उसको भी मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते थे। मैंने 25 करे हैं, जिसमें मैंने एक गैस करा है और बाकी कह नहीं सकते कि कुछ सिली मिस्टेक हो जाती हैं, वहाँ पर पता नहीं चलता, लेकिन जब आंसर की आती है तब पता चलता है। ओवरऑल मैंने 25 अटैम्प्ट करे हैं रीजनिंग में। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश अगर प्रीवियस ईयर जैसी देखी जाए तो वैसी ही आई थी, कुछ नई वोकैब नहीं मिली। बट क्लोज टेस्ट मुझे थोड़ा सा टेक्निकल लगा था, तो उसमें कुछ टर्म्स थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ओवरऑल मैंने 25 अटैम्प्ट करे, क्योंकि अगर मैं कम अटैम्प्ट करता तो मैंने जैसे मॉक में मैं 25 में से 25 अटैम्प्ट करता था तो मेरे 20+ ही रहते थे। प्रीवियस ईयर के जरिए मैंने मॉक लगाया, उसमें एवरेज मेरा जो मार्क्स रहे हैं प्रीवियस ईयर में 140 के अराउंड ही रहे हैं, और नए मॉक्स में 130 के अराउंड ही रहे हैं। तो उतना ही इसमें रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं था। इजी ही इंग्लिश लगी मुझे, ज़्यादा टफ नहीं थी, और जो कि कम समय में हुई थी। और बात करूँ जीएस की, तो जीएस में तो क्या ही करें, एसएससी ने जो टीसीएस जब से आया है जीएस का इसका लेवल बहुत टफ हो गया है। जिसमें 10 क्वेश्चन तक मैं अटैम्प्ट कर चुका था, जो कि मुझे लग रहा था कि सही है, अच्छे क्वेश्चन हो रहे थे। बट जब मेरे काफ़ी समय बच गया था और लगभग 5-6 मिनट में बच गए थे लास्ट में सभी क्वेश्चंस करने के बाद भी, तो फिर मैंने ऐसे में समय कम दिख गया था कि मैं सिक्योर कर पाऊंगा, और क्वालिफाइंग तो है ही है, इसलिए मैंने लास्ट में 10 क्वेश्चन और जीएस के एक्स्ट्रा कर दिए थे। तो मैंने जीएस में 20 अटैम्प्ट कर दिए। तो ओवरऑल मैंने रीजनिंग में 25, मैथ में 24, इंग्लिश में 25 और जीएस में 20 अटैम्प्ट करे, जिसके मेरा टोटल जो अटैम्प्ट हुए हैं 94 हुए हैं। तो जो कि एक अच्छा अटैम्प्ट हैं, गुड अटैम्प्ट में मानूंगा। बट ऐसा होता है कि वहाँ पर पता नहीं चलता, आपको सिली मिस्टेक हो जाती है। जब आपका आंसर की आती है तब पता चलता है आपने कितनी गलतियाँ करी। तो जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब मैं कह नहीं सकता कि कितना स्कोर रहेगा। लेकिन इतना श्योर है कि श्योर हूँ कि 130+ स्कोर मेरा रहने वाला है। तो अब बाकी देखते हैं क्या रहता है।